बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन के आंसर को रटते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है और ये भी नहीं पता होता उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। वो एक एक चैप्टर में वो 10-10 क्वेश्चन को रटते हैं और आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को 2 ऐसी तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के आंसर को याद कर सकते हो और जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के आंसर को बना करके लिख सकते हो। और ऐसे बताऊंगा कि आप लोग भी कहोगे कि ये तरीका आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और गारंटी है इस वीडियो को जिसने स्टूडेंट ने अंत तक देख लिया, बोर्ड एग्जाम में वो कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश का छोड़ करके नहीं आएगा और फुल मार्क्स लेकर के आएगा एग्जामिनर से। तो बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंग्लिश के आंसर को याद करने का सही तरीका क्या होता है और इंग्लिश के आंसर को बना करके लिखने का सही तरीका क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज हितेश भैया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश के आंसर को लिखने का सही तरीका क्या होता है। यानी कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जब आप इंग्लिश का आंसर लिखो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, तो आप लोगों को इंग्लिश का आंसर लिखने का या फिर इंग्लिश का आंसर याद करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि याद करने का सही तरीका क्या होता है और फिर मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के आंसर को बना करके एग्जाम में लिखने का सही तरीका क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के आंसर को याद कैसे करें। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से याद करते हो, अगर आप लोग उस तरीके को भूल जाते हो और मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को याद किया तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप अपनी कॉपी में करके नहीं आओगे। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये बात समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखते हो तो सबसे पहले जो आंसर का जो फॉर्मेट होता है, यानी क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्मेट होता है, वो भाई एग्जाम में लॉन्ग आंसर आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है या तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग या तो शॉर्ट। आते कहां से, अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो, तो देखो यहां पर आप दोनों लोगों में प्रोज भी होगी, सभी लोगों के पास पोएट्री भी सभी लोगों के पास होगी और सप्लीमेंट्री सभी लोगों के पास होगी। ये तीनों लोगों के मतलब ये तीनों में आती है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। और इन तीनों से ही आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, करना क्या है, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन आंसर याद करने हैं ना, क्वेश्चन आंसर याद करने कैसे याद करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि वो क्वेश्चन को रटने लगते हैं, क्वेश्चन को डेली रटते हैं जिससे कि उनको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, डेली रटते हैं जिससे कि वो याद कर लें और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और वो लिख लें और उनको फुल नंबर मिल जाए। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि जो आप क्वेश्चन रट के जाओ और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो करना क्या आप लोगों को, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि बहुत सारे जो टॉपर करते हैं या तो फिर मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके दम पर मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है। इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो चैप्टर होते हैं उनकी आपको स्टोरी एकदम अच्छे से, जैसे मूवी को समझते हो ना कि मूवी में ये हुआ था, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो चैप्टर होते हैं उनकी स्टोरी आपको मूवी की तरह समझनी है कि यहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था। और मूवी की तरह समझने के लिए आपको कैसे आप मूवी की तरह समझोगे, तो इसके लिए आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब। क्या है उस प्लेटफॉर्म का नाम? यूट्यूब। यानी कि मूवी की तरह किसी भी स्टोरी को समझने के लिए प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री किसी भी मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, मैं प्रोज की भी बात कर रहा हूं, मैं पोएट्री की भी बात कर रहा हूं, मैं सप्लीमेंट्री की भी बात कर रहा हूं। तो स्टोरी को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले यूट्यूब का सहारा लेना। और मैं गारंटी दे रहा हूं जिसने मूवी की तरह स्टोरी को समझा, उसको वो स्टोरी हर टाइम याद रहेगी। मतलब कि अगर आप लोग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करके आओगे फिर भी वो स्टोरी आपको याद रहेगी, अगर आपने मूवी की तरह किसी स्टोरी को समझा। और कहाँ से समझोगे, तो यूट्यूब पर आपको क्लास 10th हो या फिर 12th हो, क्लास 10th की हो या तो क्लास 12th की हो, सभी चैप्टर की स्टोरी अपलोड है। आप लोग जिस भी चैप्टर की स्टोरी पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो पर्टिकुलर, आप लोग यूट्यूब पर उसको सर्च कर सकते हो और आपको स्टोरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट ये करना है कि
सबसे पहले आपको यूट्यूब से स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर को सीधा उठा लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि बहुत गलत होता है। क्वेश्चन पता ही नहीं होता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये भी नहीं पता होता कि आंसर का मतलब क्या है, और रटना शुरू कर देते हैं। आज याद करते हैं, कल क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आज आपने मान लीजिए कोई आंसर याद किया और कल आप भूल गए। तो ऐसे करोगे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन याद करोगे और बहुत सारे क्वेश्चन भूल भी जाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है गूगल। अगर आप यूट्यूब से नहीं सर्च करना चाहते, गूगल से सर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि गूगल में आपको लिखावट आएगी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियो को देख करके मूवी की तरह स्टोरी को समझ सकते हो। और जिस भी स्टूडेंट ने स्टोरी की चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, यानी चैप्टर की स्टोरी अच्छे से समझ ली, फिर वो क्वेश्चन को आगे कैसे करेगा। देखो करना क्या आप लोगों को, आगे क्या करना है, देखो समझो। आगे आप लोगों को ये करना है कि जो भी आपने पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है, जो भी आपने पर्टिकुलर चैप्टर की स्टोरी समझी है, ओनली आपको क्या करना है, 3 से 4 प्रश्नों को उठाना है। और आपने वो प्रश्नों को उठाना है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो 2022 में पूछे गए, 2023-22 में पूछे गए, 2023 में पूछे गए, 2024 में पूछे गए। आपको उन सभी प्रश्नों को उठा लेना है। 4 से 5 ही, पर्टिकुलर एक चैप्टर के 4 से 5 प्रश्नों को उठाना है, ठीक है। अब जब आप प्रश्न को उठा लोगे किसी भी क्वेश्चन बैंक से, तो वो इंग्लिश फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा? इंग्लिश फॉर्मेट में होगा। आपको क्या करना है, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। जो प्रश्न इंग्लिश में होगा उसको आपको गूगल पर हिंदी ट्रांसलेशन उसका कर लेना है। जब वो प्रश्न इंग्लिश से हिंदी में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न आखिर में हमसे पूछ क्या रहा है। अब जब इतना समझ में आ जाएगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक काम करना है। आपको करना क्या है कि जो आपने क्वेश्चन को गूगल से ट्रांसलेट हिंदी में किया है, वो क्या पूछ रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको अपनी हिसाब से स्टोरी जो आपने पढ़ी है किसी भी चैप्टर की, जिसका क्वेश्चन है वो, तो उस स्टोरी को आपको याद करना है। और क्या आपने पढ़ा था उस स्टोरी में, तो उस स्टोरी के हिसाब से आपको हिंदी में सबसे पहले आंसर को हिंदी में लिखना है। अब जब हिंदी में आंसर को लिख लोगे, इसके बाद में आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेना है। और वो क्वेश्चन आपका भाई साहब यहाँ पर लिख जाएगा पूरा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपने ही तैयार किया है, और जो प्रश्न आप तैयार करते हो वो प्रश्न आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे और स्वयं से लिख के आओगे, और आप बोर्ड एग्जामिनर से फुल मार्क्स लेकर के आओगे। बस इस तरीके को आपको अच्छे से अपनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि आप लोगों को क्वेश्चन याद कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा दूसरा तरीका। जो लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर तैयार करके जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इंग्लिश का, तो फिर उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में उसके आंसर को बना करके कैसे लिखना है, जिससे कि आपको फुल नंबर मिले और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे। तो उसके लिए भाई साहब मैं बहुत ही अच्छी और एकदम सिंपल ट्रिक लेकर आया हूँ, और जिसको बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। और जो भी फॉलो कर लेता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा, फुल नंबर देगा एकदम। करना क्या है कि इंग्लिश के आंसर को बना करके लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है। आपको याद करना है कि ये अच्छा इस चैप्टर से आया था, इस स्टोरी में ये नाम था, तो मतलब ये इस चैप्टर से ये जो क्वेश्चन दिया गया है फलाना, ये इस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये याद करना है दिमाग में कि वो जो इस क्वेश्चन है हमारा, वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जो चैप्टर है उसकी स्टोरी क्या थी। आपको याद करना है कि उसकी स्टोरी क्या थी। अब आपको दिमाग में स्टोरी याद आ जाएगी अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ जिसने पहले वाले तरीके को अच्छे से याद किया होगा, उसको ये भी पता होगा कि आपको स्टोरी क्या थी, यानी स्टोरी कैसे याद करनी है मूवी की तरह। मैंने सब कुछ बताया, तो आप क्या कर सकते हो, उस तरह स्टोरी आप याद कर लोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल और केवल कुछ नहीं याद करते हैं, स्टोरी भी उनको नहीं याद आ रही, फिर वो किस तरीके से लिखेंगे। तो उनके लिए मैं यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम का पेपर लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम का 2024 का पेपर लेकर आया हूँ, और आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी के पेपर में आपको अगर स्टोरी भी नहीं याद आ रही है, फिर भी आप बोर्ड एग्जाम में आंसर को कैसे बना करके लिखोगे और कैसे एग्जामिनर से आप फुल नंबर लोगे, उसका तरीका बता रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आपको स्टोरी याद हो तो कैसे लिखोगे। देखो,
सबसे पहले क्या करना है कि जब आपको स्टोरी याद आ जाए तो स्टोरी पे जब आपको थोड़ी थोड़ी याद आने लगे तो आपको क्या याद करना है कि स्टोरी में ये हुआ था, ये चीज़ें हुई थी। तो आपको क्या करना है, उस स्टोरी के जो शब्द हैं उसको आपको क्या करना है, अलग अपने हिसाब से अलग क्वेश्चन जो होते हैं अपने हिसाब से क्या करना है, बना बना करके लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि जो स्टोरी है वो किस चैप्टर से पूछी गई है और उस चैप्टर में एक क्वेश्चन तो होगा नहीं जो आपको याद नहीं होगा। आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के तो याद ही होंगे। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के जो भी आंसर हैं उन आंसर को आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से आधा आधा करके बना करके एक नया क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आंसर जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा था उसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें भैया ना तो चैप्टर की स्टोरी याद है, ना तो हमें चैप्टर पता है कहाँ से पूछा गया, फिर भी हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखना चाहते हैं और एग्जामिनर से नंबर लेना चाहते हैं। तो कैसे लोगे? देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर इसी लेकर के आया हूँ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं। देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, किसी भी आंसर को लिखने के लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके का आपके एग्ज़ाम के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में पैसेज आएगा। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन है जो मुझको नहीं आ रहा है, जैसे पर्टिकुलर ये वाला प्रश्न है जो मुझको नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, और जैसे कि ये दे रखा है क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में लिखना है। तो सबसे पहले ये याद कर लो कि 30 से 40 वर्ड में लिखना है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 से 6 लाइन में क्वेश्चन का तो आंसर मुझको देना ही देना है। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए ये व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब ये पूछा गया, अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें क्या कह रहा है कि हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी अपने वर्क को कहीं ना कहीं वो वापस करने की कुछ ऐसी चीज़ पूछ रहा है। मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, मैंने ये देखा, मैं क्या करूँगा, इतना यहाँ से उठाऊंगा, हरी गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शुरुआत की मैं इतनी लाइन, हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल, इतना लिख दूंगा, हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल। आधा मैं उठाऊंगा और आधा को मैं ऐसा लिख दूंगा, शुरुआत का आधा मैं ऐसे ही लिख दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इधर आऊंगा, फिर हम लोग इधर आएंगे, अनसीन पैसेज खोलेंगे जो मैंने आपको दिखाया था, स्टार्टिंग वाला अनसीन पैसेज खोलेंगे। अगर ये अनसीन पैसेज नहीं लेना चाहते तो किसी बीच में एक और रीडिंग सेक्शन में एमसीक्यू में अनसीन पैसेज आता है, उसको भी आप उठा सकते हो। वहाँ से आपको कोई बीच से 2 से 3 लाइनें उठा लेनी। जैसे यहाँ से मैं उठाना चाहता हूँ, नो अमाउंट फॉर preaching however well done, no principles however sound, no clever technique of mechanical aids can replace। यहाँ से इतना मुझे क्या करना है, उस वाले आंसर के मुझे बीच में लिख देना है। मतलब कि हरी के बाद यहाँ तक तो लिख देना है क्वेश्चन से ही, और इसके बाद जो मैंने आपको पैसेज से बताया है उसको इसके बाद लिख देना है, और अंत में मुझे इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क करके लिख देना है। बस इस तरीके से 5 से 6 लाइन का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर आप लोगों को फुल नंबर देगा। और गारंटी है अगर आपने इस तरीके से लिखा तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। बस एक चीज़ इसके साथ अपना लेना, और वो ये काम करना है कि पर्टिकुलर जो आप पेपर में जो आंसर लिखोगे जो आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, लास्ट पेज पर लिखना है, लास्ट पेज पे लिखना है। और आपको स्टार्टिंग में ना तो बीच में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है और आप सभी लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में आंसर है वो लिख जाएगा। और गारंटी दे रहा हूं कि आपने अगर ये दोनों तरीके अपनाए कि कैसे याद करना है और कैसे बोर्ड एग्जाम में बना करके आंसर को लिखना है, ऐसे लिखोगे एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी, सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। हम आपसे मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, और जो भी आपको वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।